रामायण। मैं काल हूं। मायावी अहिरावण श्री राम और उनके अनुज का हरण करके पाताल लोक ले गया। हनुमान चिंतित हुए और अपने आराध्य को ढूंढने के लिए पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई पड़ी। वो गुफा एक राजमहल में खुलती थी। हनुमान जैसे ही गुफा द्वार से आगे बढ़े, एक प्रहरी ने उन्हें रोक दिया। हनुमान को घोर आश्चर्य हुआ कि उनका मार्ग रोकने वाला उनके समान ही एक वानर है। और फिर उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं, उनका ही पुत्र मकरध्वज है। मकरध्वज ने हनुमान को राम और लक्ष्मण के लाए जाने की सूचना तो दी, किंतु उन्हें उनके पास जाने से मना कर दिया। अपने कर्तव्य के पालन के लिए उसने हनुमान को चुनौती दी। मकरध्वज, अभी तुम बालक हो। उचित होगा कि तुम मेरा मार्ग छोड़ दो, क्योंकि मेरे स्वामी इस समय संकट में है। पिताश्री, मैं भी विवश हूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर रहा हूं और अपने कर्तव्य पालन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरे स्वामी का आदेश है कि मैं किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दूं। मकरध्वज, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। यदि मैं चाहूं तो एक ही मुष्टि प्रहार से इस पाताल लोक को नष्ट कर सकता हूं। पिताश्री, इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक मैं इस द्वार पर हूं, अपने स्वामी के आदेश का पालन करूंगा। और मुझे भी अपने स्वामी प्रभु श्री राम से मिलना अत्यंत आवश्यक है। और मेरे जीवित रहते यह संभव नहीं है। इस असंभव को मुझे संभव करना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने पुत्र का ही वध क्यों ना करना पड़े। अपना हित चाहते हो तो मेरा मार्ग छोड़ दो मकरध्वज, अन्यथा तुम मेरी गदा के प्रहार से नहीं बचोगे। यदि ऐसा है तो संभालिए अपने आप को। यह आपके ही पुत्र का गदा प्रहार है। ये तो भूमि पर गिरने के बाद भी लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। जब तक प्राण रहेंगे मैं तब तक लड़ूंगा पिताश्री। तो ठीक है, मैं तुझे यही बांध देता हूं। व्यर्थ प्रयास मत कर। जय श्री राम। पिताश्री, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। चल, तेरा काम तो हो गया। जय श्री राम। छोड़िए पिताश्री। ये मंत्र पाठ कौन है यहां? क्यों हो रहा है ये पाठ? अरे ये क्या? इतने सारे राक्षस फूल मालाएं और ढेर सारा प्रसाद लिए कहां जा रहे हैं? मैं भी पूछता हूं। भाई रक्ष सेवक, आप लोग ये सब सामग्री लिए कहां जा रहे हैं? आप तो यहाँ के मुख्य प्रहरी मकरध्वज हैं। आपको नहीं पता कि आज 2 कुमारों की बलि दी जाने वाली है? मैंने महाराज से कुछ पूछा नहीं, इसीलिए मुझे नहीं पता। मैं चलता हूं। हाँ, आप द्वार पर ही रहें। बलि का प्रसाद तो आपको मिल ही जाएगा। इन्होंने मुझे मकरध्वज समझकर सूचना तो दे दी, पर अब मैं क्या करूं? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, इसके पूर्व मुझे कुछ करना होगा। इतनी भीड़ में युद्ध करना भी तो ठीक नहीं है। आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु। आप तो सारे संसार की रक्षा करते हैं, मैं आपकी रक्षा कैसे करूं? ये समय बल प्रयोग का नहीं हनुमान, बुद्धि और विवेक से कार्य करने का है। हनुमान? कौन? कौन है? चिंता मत करो हनुमान, मैं चंडिका हूँ। देवी चंडिका? प्रणाम देवी। क्या आप मेरी भी बलि चाहती हैं देवी? नहीं हनुमान, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। पाताल लोक का अधिपति अहिरावण तुम्हारे स्वामी की बलि देने जा रहा है। मैं ये पाप सहन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये स्थान छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरी प्रतिमा में समा जाओ और अपने स्वामी की रक्षा करो। आपकी जय हो देवी चंडिका।
आपकी जय हो। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे भारी अनर्थ से बचा लिया। अब कोई मेरे प्रभु को छू भी नहीं सकता। जय श्री राम। देवी चंडिका के निर्देश के अनुसार पवन कुमार ने अति लघु रूप धारण किया और भीड़ के बीच से निकलते हुए देवी चंडिका की मूर्ति के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां कई आचार्य मंत्रोच्चार कर रहे हैं। बलि के लिए एक विशाल खड्ग रखा हुआ है और बड़े बड़े थालों में भिन्न प्रकार के पकवान और फल सजे हुए हैं। अतएव अवसर पाकर पवन कुमार ने सूक्ष्म रूप में देवी प्रतिमा के भीतर प्रवेश किया। ओम ह्रीं दुर्गाय स्वाहा, ओम ह्रीं रक्तदंतिकाय स्वाहा, ओम ह्रीं शिवाय स्वाहा, ओम ह्रीं शिवदूताय स्वाहा, ओम ह्रीं महाकाय स्वाहा। प्रसाद लाओ, मैं भोग लगाऊंगी। देवी प्रसन्न हुई महाराज, देवी प्रसन्न हुई। पकवान लाओ, मैं प्रसन्न हुई। देवी चंडिका की, देवी चंडिका की। देवी बलि के लिए प्रस्तुत है महाराज अहिरावण, अब आप विलंब ना करें। जय हो, देवी की जय हो। मैंने देवी को आज तक इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा। आचार्य, खड्ग पूजन प्रारंभ किया जाए। अयोध्या कुमारों, देवी के समक्ष तुम दोनों की बलि के पूर्व मैं विधान के अनुसार तुम दोनों की अंतिम इच्छा जानना चाहता हूं। प्राणों के अतिरिक्त जो भी अभिलाषा करोगे, जो भी इच्छा करोगे, हम अवश्य पूरी करेंगे। भैया, आपका आदेश हो तो मैं इसे अभी अपनी अंतिम इच्छा बता दूं। नहीं लक्ष्मण, ये क्रोध का समय नहीं है। तुम दोनों आपस में क्या बात करने लगे? हम तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं। नहीं अहिरावण, अब हमारी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। फिर जो तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय हो उसका स्मरण कर लो। हम तुम्हें ये शुभ अवसर प्रदान करते हैं। हमारा प्रिय सदा हमारे साथ होता है अहिरावण। उसको स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। ना तो वो हमें भूल सकता है और ना ही हम उसे भूल सकते हैं। उसका नाम है हनुमान। हनुमान। ये कैसा कठिन समय है प्रभु। भक्त अपने अंतिम समय में भगवान को याद करता है और यहाँ भगवान अपने अंतिम समय में अपने भक्त को याद कर रहे हैं। कैसे संभाल सकूंगा आपका ही उपकार। लक्ष्मण, तुम शांत क्यों हो? यदि तुम्हें किसी का स्मरण करना हो तो निसंकोच करो। यदि तुझे किसी का स्मरण करना है तो कर अहिरावण। मृत्यु का तुझे भय है, हमें नहीं। बंद करो ये प्रपंच। हमारी इच्छा के विरुद्ध यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, मृत्यु भी नहीं। और तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। तुम भ्रमित हो अहिरावण? तुम्हें या तुम्हारी प्रजा को भ्रमित करने की आवश्यकता ही क्या है? बस करो राम, बस करो। जीवन के अंतिम समय में ऐसा प्रलाप कोई अर्थ नहीं रखता। खड्ग लाया जाए। ये लीजिए महीपति। या देवी सर्वभूतेषु मातृ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो देवी। आचार्य, मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया जाए। ओम ह्रीं चंडिकाय स्वाहा। लंकेश विजयी हुआ, विजयी हुआ लंकेश।
सीते, अब तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ है, व्यर्थ है तुम्हारी पति दर्शन की आशा। अब कौन सा माया प्रपंच रच रहे हो रावण? कौन सा झूठ कहने आए हो अब? क्या यही कि मेरे पति का अंत हो गया? हाँ, यही बताने आया हूं, और ये सच है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो अभी अपने पति के शिविर में जाकर पूछ सकती हो। जो मैं स्वयं जानती हूं उसे किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश। मेरे पति को जो कुछ भी होगा उसकी पहली सूचना मेरा हृदय देगा, मेरी आत्मा देगी। भावनाओं से सत्य नहीं बदल सकता सीते। मेरी भावनाएं भी कहती हैं कि मेघनाद अभी जीवित है, तो ये सच नहीं हो जाएगा। अहंकार में तुम सत्य की पहचान भूल गए हो लंकेश, किंतु मैं सत्य को नहीं भूली। और सत्य यह है कि अब तुम्हारा अंत निकट है। सीते, यदि मैं चाहूं तो तुझे इसी क्षण मृत्यु के मुख में पहुंचा सकता हूं। तो आगे बढ़ रावण, किस बात का भय करता है? मैं सीता तुझे चुनौती देती हूं। यदि तुझ में कुछ भी शक्ति शेष है तो आगे बढ़ और मेरा अहित कर। आगे बढ़ लंकेश, आगे बढ़। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाकर रख सकता है? अरे मूर्ख, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण मुक्त हो जाऊं, पर नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरे स्वामी तुझे तेरे पापों का दंड देकर अपने आत्मसम्मान और मानवता की रक्षा करें। और स्मरण रहे, वो आएंगे, अवश्य आएंगे, किंतु ये देखने के लिए तू नहीं रहेगा। सीता के शब्दों को सुनकर रावण के तन में आग लग गई। उसके जी में आया कि वो इसी क्षण सीता का अंत कर दे, पर सीता के बार बार चुनौती देने के बाद भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ सका? कौन सी शक्ति थी वो? निश्चय ही जगत जननी शक्ति स्वरूपा की शक्ति। इसके अलावा रावण को अहिरावण पर पूर्ण विश्वास था। उसने मान लिया था कि राम उसके हाथों मारे जा चुके हैं। उसकी दृष्टि में युद्ध समाप्त हो गया था, परंतु सीता की दृष्टि में युद्ध का अंत रावण का अंत था। दूसरी ओर हनुमान उचित समय देखकर अहिरावण और उसके सहायकों पर टूट पड़े और देखते ही देखते घमासान शुरू हो गया।